Assalamualaikum. HBG Entrepreneur Podcast number 2. HBG Help Build and Grow Entrepreneurs. आज का हमारा टॉपिक है स्किल और बिजनेस. Most of the businesses or entrepreneurs fail because lack of cash. कि बिजनेसेस जो हैं ज़्यादातर फेल इसलिए हो जाते हैं या एंटरप्रेन्योर्स फेल हो जाते हैं इसलिए कि वो कैश को मेंटेन नहीं कर पाते. और कैश इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस और स्टार्टअप. और एक मेजर जो कॉज हमारे सोसाइटी के अंदर या ऑनलाइन इकोसिस्टम के अंदर है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डू द बिजनेस टू अर्न. पैसा कमाने के लिए बिजनेस करते हैं. और मज़े की बात यह है कि वो उस बिजनेस से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उनको पैसा कमा के देगा जो अभी अपने पाँव पे खड़ा ही नहीं हुआ होता. कि अभी आपके बिजनेस को स्टार्टअप को जो है हफ्ता नहीं हुआ, महीना नहीं हुआ, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने नहीं हुए और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको रिटर्न बैक करेगा. और इस माइंडसेट के साथ जब आप जाते हैं और प्लान आउट नहीं करते कि जनाब आपका कैश कहाँ से आएगा, जो रनिंग कैश की हम बात कर रहे हैं, तो फिर आप कोलैप्स कर जाते हैं. दैट इज़ वाई माय मेंटर सेज before starting any business you must have a skill. कि आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए. और ना सिर्फ स्किल होनी चाहिए, वो स्किल ऐसी होनी चाहिए जो आपको इनकम जनरेट करके दे सके. ठीक है, आपकी स्किल एक ये भी हो सकती है कि आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेल लेते हैं, बट क्या क्रिकेट खेलने से आप इनकम जनरेट कर लेते हैं? दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. तो आपके पास स्किल होना ज़रूरी है और उस स्किल का इनकम जनरेट करना वो उससे भी इम्पोर्टेंट ज़रूरी है. क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपको जब आपका बिजनेस डाउनफॉल की तरफ होगा या आप उसको बना रहे होंगे, डेवलप कर रहे होंगे, ये आपको हेल्प आउट करेगा सरवाइव करने के लिए. मेरा मेंटर ये कहता है कि जनाब मेरे बिजनेसेस में अप्स एंड डाउन्स आता रहता है, लेकिन मेरी स्किल्स टाइम के साथ इंक्रीज होती रहती है या उसकी आउटकम जो है वो इंक्रीज होती रहती है. अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो बिजनेस का जो ग्राफ होता है वो अप्स एंड डाउन्स पहाड़ की तरह ऊपर नीचे जो है ना जा रहा होता है, लेकिन जो स्किल का ग्राफ होता है ये अपवर्ड जा रहा, ऊपर की साइड पे जा रहा होता है. जितना अपनी स्किल्स के ऊपर आप काम करते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ऊपर ही जाता रहेगा और ये उस जगह पे जाके स्टेबल हो जाएगा जहाँ पे आप जाके काम करना छोड़ देंगे. और फिर अगर आप अपनी मार्केट के साथ, अक्सर क्या होता है स्टार्टअप्स के अंदर और बिजनेसेस के अंदर और एंटरप्रेन्योर्स के अंदर कि वो स्किल भी होती है, वो बिजनेस स्टार्ट भी कर देते हैं और फिर अपनी स्किल को यूज करना छोड़ देते हैं. अगर आप अपनी स्किल को यूज करना छोड़ देंगे और जिस टाइम पे आपको आपकी स्किल की नीड होगी उस टाइम पे आपकी स्किल नहीं काम आ सकेगी. तो स्किल को यूज करते रहना इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी दैट मोस्ट ऑफ द बिजनेस पर्संस यूज इट. और ये उन स्टार्टअप्स के लिए बहुत इफेक्टिव है जो भी अर्ली स्टेज के अंदर हैं, जो कुछ करना चाह रहे हैं और अभी उनको पता नहीं है कि जनाब उनकी मंजिल कहाँ पे और किधर वो पहुँचना चाहते हैं. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ़ यू बिल्ड द स्किल, इफ़ यू स्टार्ट जनरेटिंग द कैश दैट कैन हेल्प यू बिल्ड अ सॉलिड बिजनेस. ठीक है, हम उस साइड पे अभी नहीं जाते कि जहाँ पे एक सिनेरियो ये भी होता है कि आप बिज़नेस को बिल्डअप करते हैं और फिर आप फंडिंग लेते हैं और फिर उसको आप मूव फॉरवर्ड करते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस कर रहे होते हैं कि वो उससे एग्जिट कर रहे होते हैं या वहाँ पे फंड लेके फिर आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं. बट
अभी जिस ऑडियंस से मैं मुखातिब हूँ, आप लोगों से, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, आप उस लेवल पे नहीं है। अभी आपके माइंडसेट में ये है कि जनाब हमने अपना बिजनेस बनाना है। बिल्कुल आप बिजनेस बनाएं, बट बिजनेस बनाने के लिए कुछ चीज़ें बहुत रिक्वायर्ड होती हैं और जिसमें से कैश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। और अगर कैश नहीं है और उसके लिए आप वर्किंग नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं? फंड रेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस ग्रोथ, और आपकी स्किल जो है ना वो आपको हेल्प आउट करेगी फंड रेज करने के लिए। दैट इज़ वाई आई से फ्रीलांसर्स या फ्रीलांसिंग जो एक मीडियम, एक चैनल है, अगर आप इसको यूज़ करें इफेक्टिवली विद द पर्पस दैट यू वांट टू बिल्ड अ बिजनेस, तो ये आपकी बहुत अच्छी फाउंडेशन बिल्डअप कर सकता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रीलांसिंग में स्टेप इन कर जाते हैं और फिर वो फ्रीलांसिंग को ही बिजनेस समझ लेते हैं और वहां पे वो फंस जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जिस जोन से स्टार्ट किया होता है वो वन पर्सन से स्टार्ट किया होता है, और रनिंग अ बिजनेस इज टोटली अ डिफरेंट पार्ट, ठीक है, डिफरेंट गेम बनती है। तो इफ यू वांट टू बी अ गुड एंटरप्रेन्योर, इफ यू वांट टू बिल्ड अ गुड बिजनेस, प्लीज फोकस ऑन बिल्डिंग योर स्किल। स्किल को बिल्डअप करें, इसको इम्प्रूव करें और उसको इनकम जनरेटिंग स्किल बनाएं। और फिर उसके आगे मेरा मेंटर कहता है कि वो आपकी जो स्किल है वो हाई इनकम जनरेटिंग स्किल होनी चाहिए। तीसरी स्टेज क्या आ गई? हाई इनकम जनरेटिंग स्किल। कि पहले आप अपनी स्किल से आवरली रेट की, अगर हम फ्रीलांसिंग की बात करें कि जनाब आप $20 एन आवर चार्ज कर रहे हैं, अब आप आवरली रेट पे नहीं चार्ज करेंगे, अब आप वैल्यू की बेस पे चार्ज करेंगे। इट कैन गोज अप टू $100, $200 और मोर, डिपेंडिंग ऑन क्या रिजल्ट आप अपने क्लाइंट को या अपनी प्रोडक्ट या सर्विस से आप लोगों को, प्रोडक्ट सर्विस तो हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे अपनी स्किल्स की बात करें तो स्किल्स को आप सेल आउट करेंगे अपनी, राइट। सो सर्विसेज देंगे आप बेसिकली, तो क्या वैल्यू आप ऐड ऑन कर रहे हैं, ठीक है। क्यों ऐसा होता है कि एक सर्विस है वो 5 से 10, 20, $50 की बिक रही है और एक जगह पे या एक बंदा है वो उसको 500 से $1000 की बेच रहे हैं? बिकॉज वैल्यू का, कि वो वैल्यू जिस तरह प्रोवाइड की जा रही है, प्रेजेंट की जा रही है, वो डिफ्रेंशिएट करती है सेम चीज को, ठीक है। एक लोगो $5 का भी बनता है, एक लोगो $1000 का भी बनता है, लोगो ही है, राइट। सो जो $1000 बनाने वाला है वो कॉन्सेप्ट को समझता है, वो अंडरस्टैंड करता है और वो लोगों के थ्रू जो है मैसेज कन्वे करता है ब्रांड का, ठीक है। सो हाई इनकम जनरेटिंग स्किल्स, और मेरा मेंटर ये कहता है कि आफ्टर यू गॉट द हाई इनकम जनरेटिंग स्किल्स, और वो इतनी होनी चाहिए जिसको हाई इनकम जनरेटिंग स्किल कहा जाता है, कि $10,000 आ मंथ, ठीक है, कि $10,000 आ मंथ। और अगर आप इसको लोकल मार्केट में कर लें और इसको, क्योंकि वो इंटरनेशनल है वो, तो एटलीस्ट $1,000 लाख रुपया मंथ आपको वो जनरेट करके दे रही हो, देन यू कैन थिंक अबाउट डूइंग अ बिजनेस and use that funds to bring your idea into reality, to hire team, to outsource, right? So you need to focus on your skill, finding out what skill you want to build, किसमें आपका पैशन है, किस तरफ आप मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं। और स्किल फाइंड करने का सबसे आसान तरीका ये है, आपको जो चीज़ समझ आती है, जो आइडिया मिलता है कि जनाब समझते हैं डिज़ाइनर हैं, डेवलपर हैं, कोडर हैं, राइटर हैं, जस्ट गो डू इट, start doing it, because when you start doing it तब आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं, और वहां पे आपको अंदाजा हो जाएगा यार मैं तो ये समझता था कि मैं स्किल के अंदर पता नहीं बहुत बड़ा बिजनेस बिल्डअप कर लूंगा या कर लूंगी, लेकिन ऑन रियलिटी मुझे मजा नहीं आ रहा, बट आई डू नॉट वांट टू वर्क इन दिस फील्ड, राइट। सो इट इज बेटर, rather than कि आप assume करें कि this is the skill you want to work on it, just go and do it, and that will give you a real picture that what is right for you. Implementation is the key. No one can tell you what skill is good for you until and unless you find it out.
फॉर योर सेल्फ, ठीक है। सो गो डू इट, जो स्किल आपकी समझ आती है, जो आपको फील इंटरेस्ट करती है, डू इट, राइट। उसको पॉलिश करें, उसको इनकम जनरेटिंग स्किल बनाएं, ठीक है। एंड देन मूव टुवर्ड्स द हाई इनकम जनरेटिंग स्किल्स। When you have the income coming or cash flow coming, that is an ideal situation for you to test different ideas or business ideas you have in your mind. फिर आप बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं, रादर देन इस अप्रोच से जाना कि जनाब मैं बिजनेस बिल्डअप करता हूँ और वही मुझे पैसा कमा के देगा, और उस बिजनेस के अंदर आपके पास लगाने को कुछ नहीं है, वो कुछ खड़ा होगा तो पैसा कमा के देगा ना जनाब, राइट। सो hopefully it will be helpful for you, okay। So go find out your skill and start generating the income through your skills and convert that income into building your business. Thanks, take care, Allah Hafiz.